ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग इस वीडियो पर जानने वाले हैं आयत का संपूर्ण जानकारी, मतलब आयत के बारे में आपको मैं सभी कुछ बताने वाला हूँ। आयत मतलब क्या होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको मैं फुल डिटेल दूंगा इस वीडियो पर, ठीक है। कि आयत पहले कहते किसे हैं, आयत को आपको मैं सबसे पहले समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या। उसके बाद हम लोग इसे परिमाप भी जानेंगे, इसका क्षेत्रफल भी जानेंगे, यानी कि सभी कुछ जानेंगे। बस आपको वीडियो को धैर्यपूर्वक देखना है। तो हम लोग शुरू करते। देखिए आयत मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत को रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। देखिए आयत को हम लोग अभी बहुत बेहतरीन समझेंगे, बहुत डीपली आपको मैं नॉलेज दूंगा इस वीडियो पर। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए तो हमारा आयत कैसे होता है, देखिए ये हमारा क्या है? आयत है, ठीक है। आपको मैं समझाऊंगा अभी आयत के बारे में, तो आप लोग धैर्यपूर्वक देखिए कि मैं आखिर स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है? आयत होता है। सबसे पहले आपको मैं आयत को दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारे क्या होता है? आयत होता है। और ये हमारे क्या होता है? आयत होता है, ठीक है। अब आप लोग आयत को समझने वाले देखिए, आखिर आयत कहते किसे हैं, आपको मैं डिफिनेशन भी बताऊंगा आखिर आयत कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ये वाला जो भुजा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? भुजा। अच्छा इसमें कितना को भुजा है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ठीक है। चार भुजा है, इसमें भी हमारा चार भुजा है, ठीक है। चार भुजा है, तो चार भुजा रहने से सबसे पहले चतुर्भुज का आप लोग डिफिनेशन आपको पता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चलिए आप लोग ये वाला बताइए, ये वाला चतुर्भुज है कि नहीं? ठीक है, ये वाला चतुर्भुज है हमारा। चलिए आपको कमेंट के माध्यम से बताना, ये वाला चतुर्भुज है, ये वाला बिल्कुल चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। देखिए चार भुजा तो इसमें है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और एक चार भुजा, ठीक है। चार भुजा तो है, चार भुजा से घिरी हुई है, लेकिन ये वाला बंद नहीं है, है ना। तो बंद नहीं रहेगा तो ये वाला चतुर्भुज हमारा नहीं होगा। यदि बंद कर दे इसको तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज आपको पता चल गया, मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये वाला हमारा क्या है? ये वाला हमारा क्या है? एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें चार भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ठीक है। क्या ये वाला आयत है? अभी हम लोग जानेंगे ये वाला आयत है क्या। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पूरा बेहतरीन आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारा एक क्या है? आयत है। ये वाला हमारा क्या आयत है? ये वाला हमारा आयत है, ठीक है। कैसे आयत है? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका आयत का ही डिफिनेशन होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो भुजा जो है इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नीचे वाला का भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके सामने वाला भुजा का मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे ये वाला 5 सेंटीमीटर हम लोग नापे मान लेते हैं, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि ये वाला हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी क्या होना चाहिए? हमारा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब हम लोग इसमें एक लकीर खींचते हैं और इसमें एक लकीर खींचते हैं, मतलब एक लकीर खींचा, मतलब कि ये दोनों क्या है? बराबर है। इसमें हमने 2 लकीर खींचा और इसमें हमने 2 लकीर खींचा, मतलब ये क्या है? हमारा बराबर है। इसको हम लोग दर्शाने के लिए लकीर खींचते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि इसमें हमने एक लकीर, इसमें एक लकीर, मतलब ये दोनों क्या आपस में बराबर। इसमें 2 लकीर खींचे, इसमें 2 लकीर खींचे, मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो आमने सामने की भुजा, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की यदि भुजा बराबर है तो वे हमारा आयत है। ये हमारा सटीक डिफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। आपको मैं सटीक डिफिनेशन में आपको मैं बताऊंगा। और इसमें भी यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें भी क्या है? हमारा आमने सामने की भुजा। जैसे मान लेते हैं ये वाला भुजा में हमने 2 लकीर खींचा, तो ये वाला भी हमने 2 लकीर खींचा, मतलब ये क्या है? बराबर है। और इसमें एक लकीर खींचा, इसमें एक लकीर खींचा, मतलब ये वाला आमने सामने क्या है? बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर रहने से क्या हुआ? आयत हो जाता है। आयत तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये पूरा डिफिनेशन नहीं है। आपको अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें जो इसका जो कोण जो है, ये वाला कोण जो है वे हमारे क्या हो जाए? 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री, मतलब सभी कोण हमारे कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला भी हमारे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये वाला भी हमारा 90 डिग्री होगा। मतलब इसके जितने भी कोण है सभी कोण हमारे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सभी कोण क्या होना चाहिए? हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस कोण का मान 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री, जैसे कि आपको 90 डिग्री पता है कि आप लोग चांद लेंगे, ठीक है। चांद लेने के बाद आप लोग जब 90 डिग्री मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। और ये वाला हमारा क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला हमारे क्या? 90 डिग्री। 90 डिग्री जब भी हम लोग दर्शाएं मतलब 90 डिग्री मतलब क्या? समकोण, ठीक है। और समकोण को हम लोग किस प्रकार? इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, डायरेक्ट इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा 90 डिग्री समकोण है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक है। समकोण मतलब क्या होता है? मतलब इसका कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो तो वे हमारे क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो आयत जितने भी बनेंगे उसका जो जितने भी कोण, मतलब 4 को कोण है ना, 4 को कोण, 1 को कोण, 2 को कोण, 3 को कोण, 4 को कोण। यदि हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री नहीं लिखे
तो भी आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, समकोण होता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ही क्या होता है, समकोण होता है। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था, वीडियो को फिर से देखिए, पुनः देखिए, मेरा दावा है कि आप लोग सीख जाएंगे, एकदम बहुत ही बेहतरीन सीख जाएंगे। देखिए तो ये वाला हमारे क्या आयत है, मतलब इसका कोण जो होना चाहिए वह हमारे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री, ये वाला भी कोण 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप लोग इसके जोड़ कर भी देख लीजिएगा, ठीक है। 360 जैसे 90 90 कितना हो गया, 9 9 18 हो गया, और नीचे 18 18 दूनी 36, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एडिशनल चीज के बारे में, मतलब कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। जोड़ के देखेंगे तो 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला अभी हमें नहीं पढ़ाना है, अभी हमें आयत के बारे में पढ़ाना, ठीक है। तो आयत आप लोग ने समझे। अब आयत का आप लोग डिफिनेशन बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। आयत किसे कहेंगे, मतलब आमने सामने की भुजा, मतलब जैसा जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा उनका चारों कोण जो है वे हमारे क्या 90 डिग्री करके होना चाहिए, ठीक है। तो वे हमारा क्या हो जाएगा, आयत कहलाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये वाला देखिए हमारा, ये हमने ऐसे करके बनाया, ठीक है। ये हमने ऐसे करके बनाया और ऐसे हमने कर दिया इधर, ठीक है। क्या ये वाला आयत है, आप लोग बता सकते हैं। इसका देखिए आमने सामने की भुजा यहाँ पर बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, ठीक है। और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हमारा बराबर है, ये बराबर है, ये और ये बराबर है। क्या ये वाला हमारा आयत है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोण जो है 90 डिग्री करके नहीं है, 90 डिग्री करके नहीं है, मतलब ये वाला हमारा आयत नहीं है। समझ रहे हैं मेरे बातों को, ये आयत नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाने से आयत नहीं होता है, उसका चारों कोण जो है हमारा सभी कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री 90 डिग्री करके होना चाहिए। ये वाला भी कोण हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला भी 90 डिग्री, लेकिन इसमें हमारा 90 डिग्री नहीं है, समकोण नहीं है, तो इसलिए ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, आयत नहीं होगा। समझ में आ गया, आयत नहीं होगा। ये सब हमारा आयत है, ये वाला आयत है, ये वाला आयत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आयत हो गया। अब मैं आपको आयत का डिफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आयत का डिफिनेशन देखिए, चलिए इधर करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहां से लिखते हैं हम लोग आयत, आयत, ठीक है। आयत, आयत को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल। क्या कहता है आयत को, रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसका डिफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है। आयत किसे कहते हैं आप लोग तो समझ गए, अब आप लोग अपने से भी खुद से भी लिख सकते हैं। आयत किसे कहते हैं, चलिए आपको मैं लिखाता हूं। जिस चतुर्भुज के, ये तो हमारा चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ये तो एक प्रकार का चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो जिस चतुर्भुज का, ठीक है, आमने सामने दिखाई दे रहा है आपको, चलिए थोड़ा इधर कर लेते हैं। जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। बहुत कोई कहते हैं कि जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो वो आयत हो गया, लेकिन ये पूर्णतः डिफिनेशन नहीं हुआ हमारा। जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा उनका चारों कोण, ठीक है, चारों कोण समकोण हो, ठीक है। अब समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा काट करके यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री। जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा उनका चारों कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण हो तो उसे आयत कहते हैं, आयत कहते हैं। समझ में आ गया। आयत किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा उनका चारों कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, यानी कि रेक्टेंगल कहते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आयत का ये वाला क्या हो गया, हमारा सुंदर सा डिफिनेशन हो गया। अब आप लोग आयत सीख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज आप लोगों को पता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा चतुर्भुज भी है ना, चतुर्भुज भी है। और चतुर्भुज के प्रकार में हमने अभी आयत सीखा और आयत का डिफिनेशन सीखा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आयत के बारे में हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आयत का डिफिनेशन तो आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे आयत का परिमाप, ठीक है, किस प्रकार निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे अभी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे आयत का परिमाप। तो चलिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग इसे कॉपी में भी उतार लेंगे। आयत का परिमाप। अब फिर हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप। चलिए इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, आयत का परिमाप।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आयत का परिमाप। पेरीमीटर मतलब क्या? परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का परिमाप देखेंगे। देखिए आयत का परिमाप का एक हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वही फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। वही हमारा फॉर्मूला क्या होता है देखिए, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला से बनाइए। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हमारा क्या है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला है। ठीक है, आयत का परिमाप निकालने का ये वाला हमारे क्या फॉर्मूला है। ये इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, चलिए देखिए ब्रैकेट के पहले यदि हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह नहीं देंगे तो भी आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह ही है। जैसे कि हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब वहां पर इसके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? क्रॉस का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते थे, एडिशनल चीज था, आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक हम लोग आयत बनाया था, जो पहले हमने बनाया था। तो हमने पहले बनाया था इस प्रकार से बनाया था ना। ये हमने क्या लिया था यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला भी हमने क्या लिया था यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और ये हमने लिया था 2 सेंटीमीटर, ये हमने लिया था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका हम लोग यहाँ पर अभी परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे? तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला में बैठाएंगे। ये वाला फॉर्मूला हमारे क्या है? अच्छा, इसमें देखिए लंबाई हमारे क्या है? लंबाई कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। लंबाई हमारे कितना दिया गया है? चलिए शॉर्टकट में लिख दिए यहाँ पर लंबाई। ठीक है, लॉ लिख करके एक 0 लगा दिए। तो लंबाई हमारे कितना है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें चौड़ाई हमारा कितना है? तो चौ लिख करके एक 0 लगा देता है, चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमारा कितना है? इधर 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप निकालने का हमारा ये वाला फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी निकालेंगे ना हम लोग, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, आयत का परिमाप पूरा सुंदर से लिख करके दिखाएंगे जब अपना कॉपी अपने टीचर को, तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 लिखे, तो 2 लिखे है ना, जो कि लंबाई हमारे कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बस लंबाई की जगह 5 सेंटीमीटर बैठा देना, और चौड़ाई हमारे कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई की जगह पर 2 सेंटीमीटर बैठा देना। तो यहाँ पर 2 गुना लंबाई हमारे कितना दिया गया है? लंबाई कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को भी आप लोग लिखेंगे, इसके लिखने का कारण भी है, आपको मैं इधर समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा? लंबाई हमारे कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे क्या? जोड़। तो लिखेंगे हम लोग जोड़। और चौड़ाई यहाँ पर कितना? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप लोग सोल्व करने आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा बोधमास आपने पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर उसके बाद हमारे क्या होता है? भाग का काम होता है, फिर गुना का काम होता है, फिर जोड़ का काम होता है, फिर घटाव का काम होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम आपको ध्यान रखना है, उनके बाद भाग हो जाएगा, उनके बाद गुना, उनके बाद जोड़, और सबसे नीचे घटाव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे वाले जो ब्रैकेट जो है इनका काम हमें सबसे पहले करना होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है उन्हें हमें सबसे पहले काम करना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि भाग रहता तो भाग का करते, अभी हम उसके बाद फिर क्या है? गुना। तो उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। ठीक है, आपको देखिए मैं कहाँ से कहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत डीपली आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। देखिए तो ये हम लोग का 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या? गुना। तो हम लोग लिखेंगे गुना। अब यहाँ पर हमारा कहा गया है कि ब्रैकेट का काम पहले होता है, यानी कि 5 और 2 को हम लोग क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो 5 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर, तो हमारे कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अभी आपको मैं गुना वाला भी बताऊंगा, तब आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? गुना करना है। तो 7 दूनी कितना हो गया हमारा? 14 और इधर क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको आयत का परिमाप निकालना है। अब निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा ईजी है। सबसे पहले उसमें लंबाई देखना है, चौड़ाई देखना है क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग मन में भी देख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला बैठा करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर लिखा। चौड़ाई हमारे 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर लिखा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। ब्रैकेट का काम आपको सबसे पहले करना है, याद रखना है। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर था 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आंसर। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यदि 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 यहाँ पर हमारा लिखा रहे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जोड़ 2 सेंटीमीटर। आप लोग देखिए ये वाला चीज आपको मैं समझा रहा हूँ, इधर समझाइए।
समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ना थोड़ा सा एडिशनल चीज़ है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो अभी यहाँ पर क्षेत्रफल में आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए तो ये हमारे क्या 5 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर, जब यहाँ पर जब दो जोड़ रहे, ठीक है, जब हमारे क्या रहे जोड़ रहे और इधर वाला जब हमारा बराबर रहे तभी हम लोग जोड़ में काम करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या इतना 5 और इधर कितना है 2, तो हम लोग लिखेंगे 5 और 2 7 सेंटीमीटर। अब यदि यहाँ पर गुना रहता, यहाँ पर यदि हमारा क्या रहता गुना रहता 5 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, तब यहाँ पर क्या होता। तो देखिए जब गुना रहे तो गुना किसी के साथ भी हो जाता है, ठीक है, गुना किसी के साथ भी हो जाएगा। जैसे हमारे क्या था 5 सेंटीमीटर, इधर हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कितना होगा, सेंटीमीटर है हमारा 2 गो, तो हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे और उसके घात में हम लोग 2 लगा देंगे, मतलब स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए यदि हमने यहाँ पर लिखा 2 जोड़ 2, तो 2 जोड़ 2 हमारे कितना हो गया, सिंपली हमारा 4 हो गया, ठीक है। यदि हमने यहाँ पर लिखे रहते इधर 2 गुना 2, तो आप लोग क्या करते हैं 2 कितने बार है 2 बार, मतलब 2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे तो 2 गुना 2 भी 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग लेकर के देखें, चलिए यहाँ पर हमने जैसे लिखा a प्लस ए, तो हमारे कितना हो जाएगा a प्लस ए, कितना को ए 2 गो ए, तो हम लोग कितना लिखेंगे 2a लिखेंगे, ठीक है। उस पर यदि यहाँ पर रहता a गुना ए, तब a यहाँ पर कितना होगा 2 गो, तो हम लोग क्या करते हैं a स्क्वायर करते हैं। बस यही काम यहाँ पर हमने किया है कि यहाँ पर हमारा कितना था जोड़ था, तो 5 और 2 हमने कितना लिखा 7, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके हमने सेंटीमीटर लिखा। यदि यहाँ पर गुना रहता, क्षेत्रफल में आपको गुना आएगा, ठीक है, तो वहां पर यदि गुना रहता तो आप लोग क्या करते हैं इसको लिखते 5 दूनी 10 और सेंटीमीटर 2 गो है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर गुना में, ठीक है। चलिए आपको मैं ये सब भी समझा दिया ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। बनाते बनाते यदि आप लोग भूल गए गुना जोड़ में तो वो वाला भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने अभी आपको आयत का परिमाप बता दिया। आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप लोग ये वाला लिख लीजिए, पहले तो अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसका डिफिनेशन जो है आयत का ये वाला भी लिख लीजिए, ये वाला भी लिख लीजिए, और इसके एग्जाम्पल में आप लोग ये वाला और ये वाला दोनों फिगर को आप लोग बना सकते हैं, या फिर एक ही फिगर बना सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लेंगे, ठीक है, जरूर लिख लेंगे। अभी मैं बताने वाला हूं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। क्या आयत का परिमाप को आप लोग लिख लें, ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अभी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल को देखते हैं, चलिए देखिए आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल इधर अंग्रेजी में लिख देते हैं, इधर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हमारे क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमारा क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक मैं आयत बनाता हूँ अभी, और उसका मैं लंबाई और चौड़ाई बताता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक आयत हो गया, ठीक है, आयत हो गया। और इस आयत में यहाँ पर ये वाला हमारे क्या लंबाई और ये वाला चौड़ाई, ठीक है। लंबाई आपको मैं दे देता हूँ, इधर मैं लंबाई 8 सेंटीमीटर दे देते हैं, ठीक है, और चौड़ाई हम लोग दे देते हैं इधर 4 सेंटीमीटर दे देते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर हमारा लंबाई कितना है, लंबाई हमारे कितना है 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमारा इधर कितना है, ध्यान से समझिए, चौड़ाई हमारे कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला हमारा क्या फॉर्मूला है, चलिए इसको बनाते हैं, इधर हम लोग बनाते हैं। तो जब भी आप लोग बनाइएगा तो सबसे पहले पूरा डिफिनेशन के साथ लिखिए, पूरा लिखिएगा एकदम, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए लंबाई हमारे कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमारा कितना दिया गया है, चौड़ाई हमारा कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। 8 चौके कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 8 चौके 32। और यहाँ पर देखिए गुना में हमारे क्या होता है सेंटीमीटर, तो 2 गो सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर में हमारे क्या हो जाएगा 2 लिख देंगे सिर्फ, ठीक है, मतलब स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर मान लेते यदि हम लोग मान लेते हैं मीटर, ठीक है, ये एम फुट क्या होता है मीटर इंटू मीटर 3 गो मीटर है। तब यहाँ पर गुना में है ये वाला, तो क्या होता है हमारा मीटर का क्यूब रहता है, ठीक है, मीटर का क्यूब होता है। और ये वाला यदि हमारा जोड़ में रहता है मीटर जोड़ मीटर, तो 3 गो मीटर है इधर, और जोड़ में है तो क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाता है, ठीक है,
3 × मीटर मतलब 3 मीटर, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जब भी निकालना है तो क्या करना है, हमें गुना कर देना लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 8 चौके 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और परिमाप में क्या होता है, परिमाप में देखिए, परिमाप का आपको मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। यदि आपको चेक करना है कि हमारा परिमाप सही है कि नहीं, यदि आपको चेक करना है कि हमारा परिमाप हमने जो निकाला वो सही है कि नहीं, तो परिमाप मतलब ये होता है कि उसको हम लोग साइड से सब कुछ जोड़ लेंगे। ये जैसे हमारे कितना हो गया 5 और ये वाला 5, 5 5 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, देखिए 14 आया। तो मतलब परिमाप मतलब क्या होता है, हमारा सब कुछ जोड़ करके ये वाला क्या हो जाएगा, उसका आंसर निकल जाएगा। तो इधर से यहाँ पर आपने अभी परिमाप निकालना सीख गए और अभी आपको मैंने बता दिया क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना भी आप लोग सीख गए। क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 4 सेंटीमीटर, गुना कर देंगे हमारा आंसर निकल गया। सेंटीमीटर की जगह यदि मीटर दिया है तो बस यहाँ सेंटीमीटर की जगह आपको क्या लिखना है, मीटर लिखना है, बस आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल भी हमने सीख लिया और आयत का परिमाप निकालने भी बता दिया आपको। आयत का डिफिनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको मैंने समझा दिया, आयत के बारे में कुछ छूटा ही नहीं, आपको मैं सभी कुछ बता दिया, ठीक है। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे आयत को सीख सके, आयत को जान सके, पूरा डीपली नॉलेज ले सके, ठीक है। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।